आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर समाचारों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बारे में बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है कि आखिर उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया, पार्टी ने इस्तीफा क्यों लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, आखिर पार्टी का अंदर से दबाव क्या था। पूरा देश इस रीजन को जानने के लिए उत्सुक है। इस रीजन को जानने से पहले हम क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं उसकी नियुक्ति के समय उसमें उसको पावर कितना दिया जाता है, उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। नियुक्ति के बारे में थोड़ा जब अध्ययन करेंगे तब उसके कार्यों का हम विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, रीजन एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर पार्टी ने उनसे इस्तीफा क्यों लिया और उन्होंने दिया क्यों। देखते हैं हम उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में उपराष्ट्रपति का वर्णन जो होता है हमारे संविधान में, उपराष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक वर्णन किया गया है। अब हम आर्टिकल वाइज अध्ययन आपको हम जब उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ाना चालू करेंगे तो पढ़ाएंगे। यहाँ केवल हम न्यूज़पेपर में जो क्या है आजकल उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। तो देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है वो क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। किससे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति को इंग्लिश में ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। क्या होता है? ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है। और किस मतदान प्रणाली होता है? गुप्त मतदान प्रणाली होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। अब देखने का हम प्रयास करते हैं। और इसमें वोट कौन कौन देता है? ऐसा है नहीं कि एकदम खुला चुनाव होता है और जनता इनको वोट देती है, नहीं। इनको जनता के प्रतिनिधि वोट देते हैं। इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य और प्लस राज्यसभा के सदस्य। ध्यान दीजिए, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जब भाग लेंगे तो क्या होती है, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में क्या होती है, किसकी मेजोरिटी होती है? सत्ता पक्ष की। मेजोरिटी किसकी होती है? सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष की क्या होती है? मेजोरिटी होती है। जब सत्ता पक्ष की मेजोरिटी होती है तो सत्ता पक्ष ही जिसको चाहता है क्या होता है? उपराष्ट्रपति बनता है। अर्थात सत्ता पक्ष या मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जिसको चाहता है अपने ही व्यक्ति को क्या करता है? उपराष्ट्रपति बनाता है। अपने ही व्यक्ति को इसलिए उपराष्ट्रपति बनाता है ताकि वह कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट जो एक्ट होता है, कोई भी कानून क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसमें कोई विघ्न ना पैदा करे। क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या करता है? संचालन करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का संचालन करता है। राज्यसभा का संचालन करता है। राज्यसभा का संचालन करता है अर्थात यह सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। उसके बाद और वर्तमान में जगदीप
धनखड़ जी थे जिन्होंने इस्तीफा दिए। तो क्या होता है कि सभापति होता है और सरकार को कार्य करने में प्रॉब्लम ना हो तो सरकार क्या करती है, अपने ही फेवर के व्यक्तियों को उपराष्ट्रपति बनाती है। सरकार के इशारे पर कार्य करें, सरकार के इशारे पर ही कार्य करें। अब इनके पास पर्सनल पावर नहीं होगी, ये अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार क्या होती है, जो भी इनसे चाहती है वही करवाती है, जो भी इनसे चाहती है वही करवाती है। कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी सभापति या राज्यसभा का संचालन उनके हिसाब से ही करेंगे, सरकार के हिसाब से ही करेंगे, अपनी इच्छा से उसमें कुछ नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होता है, जब तक सरकार के इशारे पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं तब तक तो अपने पदों पर बने रहते हैं, नहीं तो उनसे कभी इस्तीफा ले लिया जाता है, अंदर से दबाव बना करके इस्तीफा ले लिया जाता है और क्या होता है, या उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला करके उन्हें हटा दिया जाता है। तो वही स्थिति क्या हुई, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति, वर्तमान सभापति क्या हुआ, जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। अब उनके कुछ कार्यों का थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा कि आजकल न्यूज़पेपरों में दिखा रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया, तभी क्या हुआ, इनसे इस्तीफा लिया गया। अब जैसे एक मामला आता है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, इनके बारे में न्यूज़ में यह फैला था या यह पाया गया कि इनके घर जले हुए नोट मिले, करोड़ों में जले हुए नोट मिले। तो इन्होंने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और ना ही इनके विरुद्ध क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव तो लाने की तैयारी थी, ना ही इनके विरुद्ध FIR हुआ। उसी मुद्दे को लेकर के जगदीप धनखड़ महोदय कई सभाओं में, अपने वक्तव्यों में इनके बारे में पूछना चाहा और सरकार पर प्रश्न उठाया कि आखिर ये नोट आए कहाँ से, उसके बारे में देश को जानकारी होनी चाहिए थी। जबकि FIR का ना होना, इसका मतलब जस्टिस वर्मा जो थे, यशवंत वर्मा जी थे, कि FIR का ना होना, इतने बड़े मैटर जो हुआ था उनके विरुद्ध FIR तक ना होना, इसका मतलब उनके पीछे किसी बड़े नेता, किसी बड़े सत्ताधारी नेता का हाथ है, तभी FIR नहीं हुआ। और जगदीप धनखड़ महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, सभापति महोदय उसी को जानने का प्रयास कर रहे थे, जबकि वो सरकार में बैठे थे, उनको मालूम था, सरकार में बैठे थे, उनको मालूम था कि उनके पीछे हाथ कौन है, हाथ किसका है, सब मालूम था। उसके बाद भी वे क्या करते थे, अपने भाषणों में वो मुद्दा उछालते थे। तो क्या हुआ, सरकार के विरुद्ध हुआ। अब सरकार पार्टी इनके विरुद्ध तो एक्शन लेगी। और क्या परिणाम हुआ, जब इस सत्र में क्या हुआ, इनके विरुद्ध जस्टिस वर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब अविश्वास लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सत्ता पक्ष किया था, लोकसभा के सदस्य थे ओम बिरला जी के पास, क्या किए, ओम बिरला जी के पास लोकसभा के सदस्य, लोकसभा समझिए आप, लोकसभा और राज्यसभा, इसके लोकसभा के ओम बिरला जी थे, ओम बिरला, इसके अध्यक्ष क्या थे, धनखड़ महोदय जी थे, धनखड़ महोदय जी थे, जिनसे इस्तीफा लिया गया या जिन्होंने इस्तीफा दिया। अब सत्ता के पक्ष जो थे, लोकसभा के सदस्य जो थे, अर्थात सत्ता के जो पक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष के पास गए कि मेजोरिटी लेकर के आप क्या करिए, अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध लाइए, सत्ता। और इनके विरुद्ध विपक्ष के लोग, पक्ष के लोग गए
पक्ष के सदस्य, पक्ष के सदस्य और विपक्ष के सदस्य, विपक्ष के सदस्य, पक्ष के सदस्य और विपक्ष के सदस्य लेकर के गए। अब जब पक्ष के सदस्य लेकर के जाते, विपक्ष के सदस्य लेकर के, तो एक कमेटी की उसमें क्या होती है, समिति बनती है। समिति बनती है, समिति और उस मैटर की जांच करती, उस मैटर की जांच करती। पूरा मामला आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। मैं केवल रीजन समझाने का आपको प्रयास करूंगा यहाँ कि उस कमेटी की जांच होती। और धनखड़ महोदय क्या थे, उस कमेटी की जांच जो होती है लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी कर सकता है, दोनों के अंतर्गत होता है। जबकि धनखड़ महोदय चाहते थे उसका गठन मैं ही करूं, उस कमेटी या समिति की समिति का गठन मैं ही करूं। इन्हीं के चक्कर में समिति का गठन इनके ही अध्यक्षता में हो, धनखड़ महोदय की अध्यक्षता में हो, यही करें ताकि जो जांच हो इनके हिसाब से हो। इसी मैटर को लेकर के, इसी मैटर को लेकर के क्या हुई, गर्मा गर्मी हुई और इनसे क्या हुआ, इस्तीफा ले लिया गया। पार्टी ने अंदर से दबाव बना करके इस्तीफा ले लिया और उनको स्वास्थ्य का कारण दिखा दिया। क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल से ही क्या थे, उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी थी। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनसे एकाएक इस्तीफा ले लिया। दूसरा रीजन किसान आंदोलन भी था, क्योंकि ये क्या थे, जाट से रिलेटेड से जाट थे। उधर किसान आंदोलन क्या था, कई बार आंदोलन भी हो चुका था। अपने अनाउंस में, भाषण में पार्टी के विरुद्ध, चूँकि आंदोलन बहुत तगड़े स्तर पर हो रहा था, पार्टी उसमें चुप्पी साधे हुए थी और उस पर किसानों के हित के बारे में सभापति महोदय बोल रहे थे, मुद्दा उठा रहे थे, जो कि वह भी पार्टी के अगेंस्ट था, विरुद्ध था। जबकि कई मामलों में, कई भाषणों में इनको भाषण देते हुए पूरे देश की जनता ने सुना। तो पार्टी को रास नहीं आया, अर्थात अपने पावर से जो इनको एहसान मद था, वैसा इंसान में दिया गया जो पद था, पार्टी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जिसको देती है, एहसान मद करती है, इंसान उस पर क्या करती है, एहसान करती है, जिसको एहसान बोलते हैं। मैं आपको बना रहा हूँ, अर्थात ये पद एहसान में दे रहा हूँ, जब चाहूँगा छीन लूँगा। तो यही रीजन था कि जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इनके पास तो पावर था नहीं, उस पद, संवैधानिक पद पर खड़े होकर बोलने का पावर नहीं था। ये रीजन था, इनसे इस्तीफा ले लिया गया।